खुश रहो शांति। खड़ी हो जाओ। शायद सोच रही है कि बिना कुछ बताए तेरे मकान में करिंदा कैसे आया है? ठाकुर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अरे मेरे द्वार ठाकुरी क्यों आना हुआ? तो जाना चाहती है कि तेरे द्वार मेरा कैसे आगमन हुआ है? हाँ ठाकुर साहब, इसलिए आप क्या काम और हमारे यहाँ से जो करीदा लिया है हमारे जा लिया है और नहीं अब तलक एक पैसा दिया है। कि अभी लाए कर कर्जा आज पूरा 10 साल गुजर गए। ठाकुर साहब 10 साल हो गए। कर्ज देना तो दूर, हवेली में हमें सलाम करना भी भूल गई। कि अभी लाए कर्जा कर्जा चुकाओ और अभी लाए कर्जा कर्जा चुकाओ और न देती रकम अभी कर्जा किया। और न देती रकमी अभी क्या अरिसा किया है। आखिर हमरा कर्जा क्यों नहीं अदा करती? और मुझे खाने तक का ठिकाना नहीं है।
मेरा कर्जा चुकाओ। हमारा कर्जा तत्काल अदा कर। समय तो मेरे भाई सब बात को देर मुतला गिला गाना नहीं अभी। और की फासला और करके मैं आज जाऊंगा सुनी फिर तन की जरा सा लगाना नहीं। कौन है रे? ये कौन है? हमारी माँ को क्यों मार रहे हो? क्या बोला? ये तेरी माँ है? हाँ। और ये तेरी बेटी है? हाँ ठाकुर साहब। भगवान झूठ ना बोलवाए चूना लगा के। अरे हम तो सोचा ही नहीं था ठाकुर साहब कि साला कीचड़ में कमल का फूल हो सकता है। कीचड़ में कमल का फूल। शांति। ठाकुर साहब। ये तेरी बेटी है? हाँ ठाकुर साहब। आज मैं तेरे लिए नहीं बल्कि तेरी बेटी के खातिर मैं तुझ पर रहम कर रहा हूं। शांति, तुझ पर रहम कर रहा हूं। ठाकुर साहब हमें कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा शांति। ठीक है, अगर काश तेरे पास कर्ज देने के लिए रुपए नहीं है, दरबारिया, तो कोई बात नहीं है शांति। मैं तो तेरे मकान से चला जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा यार आया तो कसम सुपर वाले की तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद करके रख देगा। खड़ी हो जा। ठीक है, मैं तुम्हारे कर्ज जरूर दूंगी ठाकुर साहब। मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूं। 1 महीने में हमारा कर्ज
हमारी हवेली पहुंच जाना चाहिए। और अगर 1 महीने में कर्ज नहीं पहुंचा तो तेरे इस मकान में तेरा नहीं ठाकुर का ताला लटक जाएगा। नहीं लंबरे ए बलंबरे ऐसा किन जा जत्ती है कि गाय भैंसी हो चली ढील नहीं हरिया ठहर जा। जानवर ढीलने की जरूरत नहीं है। ये 1 महीने में हमारा कर्ज लेकर खुद हवेली आएगी, आएगी। वरना 1 महीने के बाद इसके मकान में ठाकुर का कब्जा हो जाएगा। यह बात सही ठाकुर का है। कब्जा हो जाएगा। हेलो, और ये आ गए लड़के के मामा जी। लड़के के मामा जी की ओर से 11 रुपए का पुरस्कार। और उनका कहना है, क्या कहना है? लंबारी कहे गरीबन का मारा तो मन कहते हैं गरीब है तो साल अगर काश किसी ने गरीबों की मदद करना चाहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शांति। ठाकुर साहब ठीक है, मैं वापस हवेली जा रहा हूं, लेकिन 1 महीने याद रहे कि 1 महीने के अंदर हमारा पैसा हमारी हवेली तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, अवश्य पहुंचाऊंगी ठाकुर साहब। ठीक है, मैं जा रहा हूं। हरिया आ मेरे साथ चल। ये कौन है? तुम इतना मार पीट रहे थे। ये ठाकुर अभय सिंह के करिंदा है। यानी ठाकुर अभय सिंह की करिंदा? हाँ बेटे, अच्छा। ये आज 10 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिता बीमार रहा करते थे। इनसे 500 रुपए कर्ज लाई थी और वो पैसा आज तक नहीं चुकता कर पाई। वो भी हमारे काम नहीं आया। तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से उस दुनिया चले गए बेटी। और फिर कर्जा ना दे करके वही कर्जा ये ले रहे। हाँ बेटी। तो ठीक है, चलो माँ, कम से कम 1 महीने की मोहलत मिल गई है। 1 महीने की मोहलत मिली, लेकिन कमाई का कोई सहारा नहीं। कहाँ से रुपए आएगा जो इनका कर्ज अदा होगा? अरे ठीक है माँ, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं से किसी से मांग कर या किसी तरीके से हम इनका कर्जा जरूर चुकाएंगे। मांग कर? तुम जानती हो कि गरीबों के मददगार इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी कोई मदद नहीं करेगा बेटी। नहीं माँ, आज भी दुनिया में अरविंद, बहुत सारे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों की मदद कर, गरीब ही करेगा माँ, आप परेशान मत हो। जरा दुनिया में अपनी झोली फैला के देखो, कितनी मदद होती है। वाली हमारी मदद करो। अरे कर दो मदद गरीब तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकारी से
यानी मान सिंह सविता ग्राम सोकोई से, उनकी ओर से यानी 21 रुपए आपके खाने के लिए पाँच। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो, और ये आ गए हमारे ओम प्रकाश भैया लड़के के मुझे, उनकी ओर से 11 रुपए आपके खाने के होगी। धन्यवाद। और ये आ गए हमारे लालू भैया अलावलपुर से, उनकी ओर से 11 रुपए आपके खाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। श्याम भैया जानकी का पूर्वा से, उनकी ओर 11 रुपए आपके खाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। और संतोष कुमार, उनकी ओर से 11 रुपए आपके खाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अरे उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जिसने चर्चिले किया और ये आ गए हमारे राम बली पंचड़ वाले, गूलर के पेड़ के नीचे अलाड़ वाले, उनकी ओर से यानी 11 रुपए आपके खाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। विनय भैया जी महाटेनी निवासी, उनकी ओर से 11 रुपए आपके खाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। बेटी माँ 21 रुपए दे रहे। शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान उन्हें भला करे। बेटी माँ आओ चलो। भगवान के भक्तों ने कितनी मदद की हमारी। हाँ माँ, जरूर करेगा। इस दुनिया में बहुत से दयालु लोग हैं। हाँ, देखो हमारी मदद बहुत से लोग किए हैं। हेलो, और ये आ गए हमारे राम प्रताप भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपए आपके खाने के लिए हमारी पार्टी। शुक्रिया और धन्यवाद। नबी के सदके में झोली को भर दो सरकार, अली के सदके झोली को भर दो सरकार, अली के सदके। और ये आ गए हमारे चंद्रशेखर भैया जो सूरजपुर से, उनकी ओर से 11 रुपए आपके खाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद।
भैया जी, नीर भैया जी खायदीपुर से, उनकी ओर से 11 रुपए आपके खाने के लिए हमारी पार्टी शुक्रिया और अरे धन्यवाद। तूने हजारों की बिजली बनाई, तूने हजारों की बिजली बनाई, मेरी भी बना दो सरकार, अली के सजदे में, मेरी भी बना दो हाल आओ देखते हैं और आप लोगों के सामने क्या कहना है। और सृजनक लली लक्ष्मण की, और सृजनक लली लक्ष्मण की, बहन बोलो भौजाई, कैसे हुई सृजन। चलो अपनी माँ के पास चल कर देखता हूँ मेरी माँ क्या कर रही। चल रहा। अरे माँ, बेटा क्या बात है? क्या बात है माँ? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है कुछ और नहीं आंखों से बेटा। आंसू बह रहे? क्या बात है माँ? कुछ तो बताओ मुझे। ऐसे घुट घुट के जीती हो, ऐसे जीने से क्या मतलब है? कुछ तो तुम्हारा लाल हूं, कुछ तो बताओ। राजेश, क्या बात है माँ? अगर तुम मेरे सामने आंसू बहा देती हो तो मेरा कलेजा पड़ जाता है माँ। क्या बात है माँ? एक बार अपने बेटे से तो बोलो, क्या बात है? ठाकुर साहब के करिंदा आए थे। ठाकुर साहब के करिंदा यहाँ किस लिए आए थे माँ? तुम्हारे पिता जिस समय बीमार थे, मैं उनसे 500 रुपए कर्ज के रूप में लाई थी। वो आज तक पैसा नहीं चुकता कर पाए बेटा। तो क्या हुआ? आज वो पैसा लेने आए थे और 1 महीने के लिए मोहलत दिए। अगर 1 महीने के अंदर ठाकुर का कर्ज नहीं पहुंचा तो ठाकुर अभय सिंह का ताला महकाने लगे। तूने हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे लिए तूने मजूरी, दूसरे के बर्तन धो करके हमको खिलाया पिलाया। लेकिन अब माँ, मैं सयाना हो गया हूँ। अरे माता जी तुम आइए और तो मुझको आदेश और छोड़ पढ़ाई, आज मैं जाऊंगा परदेश। और छोड़ पढ़ाई, आज मैं और जाऊंगा परदेश। मैं अपने काम के लिए बीए तक पढ़ लिया हूँ। अब तो कितनी मुसीबत उठाएगी। मैं कमाने लायक हो गया हूँ, मैं परदेश चला जाऊंगा, ठाकुर साहब का कर्जा भर जाएगा, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बेटा, हाँ
मैं किसी के यहाँ जाके मजदूरी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे भविष्य नहीं माँ, होने दूंगी। तूने जिंदगी भर सब कुछ किया, अब इस बेटे का भी कुछ फर्ज है माँ। माँ तू सिर्फ बात मेरी बहन से नहीं बताना कि तेरा भाई परदेश जा रहा है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो अगर मुझे जान जाएगी कि मेरा भाई परदेश जा रहा है, वो मुझे जाने नहीं देगी। इसलिए तू मुझे आदेश दे, मैं चोरी से यहाँ से निकल रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। क्या भगवान, आज तूने क्या दिन दिखा दिया। मेरे बच्चे, मेरा जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर जा रहा है। चलती हूँ बेटी के पास, उससे देखो क्या कर रही है। चल रहा हूँ। चलूं। अगर मेरी बहन सीमा जान जाएगी तो मुझे परदेश जाने नहीं देगी, इसलिए उससे चोरी से आज मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, उससे मुलाकात भी नहीं करूंगा। यहाँ ऊपर वाले भैया सीमा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज जा रहे हो? हाँ। नहीं भैया, तुम झूठ बोलते हो, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो। अरे मैं कॉलेज जा रहा नहीं हूँ। भैया, तुम कॉलेज जाते तो कॉलेज का बस्ता होता, लेकिन ये बैग तो तुम परदेश जा रहे हो। तुझे यकीन है